तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। इंजीनियर रशीद के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर दिया गया है। अदालत ने अपना फैसला 4 सितंबर को अब सुनाएगी। ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और जहां पर इंजीनियर रशीद की बात करेंगे तो 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है और इस हवाले से अब फिलहाल बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 4 सितंबर को जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर दिया गया है। और जिस तरीके से दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने तफसीली समाअत के बाद इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया है और बताया जा रहा है कि 4 सितंबर को अब ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। जिस तरीके से इंजीनियर रशीद की बात करेंगे तो साल 2019 से वो तिहाड़ जेल में जो है वो बंद है। इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। अदालत 4 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी। लोकसभा के रुकन इंजीनियर रशीद की तरफ से दायर दरख्वास्त पर दिल्ली अदालत में आज समाअत हुई और जहां पर इंजीनियर रशीद 2019 से ही तिहाड़ जेल में बंद है। और एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने 20 अगस्त को एनआईए को नोटिस जारी किया था और हिदायत की थी कि अपनी दरख्वास्त पर 28 अगस्त को अपना जवाब दाखिल करें। अदालत ने इससे कबल इंजीनियर रशीद को 5 जुलाई को ओहदे का हल्फ उठाने के लिए हिरासती परविल दी थी और इंजीनियर रशीद 2019 से ही जेल में बंद है, जब इन पर एनआईए की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत फर्द जुर्म आयदगी थी और उस वक्त से तिहाड़ जेल में बंद है। और जहां पर इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बारामूला हल्के से साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी। और आज जिस तरीके से दिल्ली में अदालत की तरफ से समाअत हुई और उसमें फैसला सुनाया गया है, जहां पर 4 सितंबर को अदालत की तरफ से अब फैसला सुनाया जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि शेख गौहर अली ज़देबल असेंबली हल्के के लिए पीडीपी के उम्मीदवार होंगे। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि पार्टी अवाम के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़्म है और ख़ासतौर पर श्रीनगर के लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की और इंशाल्लाह सारे हमने अपने जो हमारी इलेक्शन कमेटी जो बनी है इलेक्शन के लिए, उनके साथ मशवरा करके हमने फैसला किया है कि जड़ी बल से हमारे कैंडिडेट होंगे इंशाल्लाह। और हम चाहते हैं कि जो शहरी श्रीनगर में हम ऐसे कैंडिडेट दें जो अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, दीनदार हो, क्योंकि श्रीनगर के साथ मुफ्ती साहब को खास अकीदत थी और मुफ्ती साहब को आपको याद होगा कि जो आखिरी दौरा था वो भी उनका डाउनटाउन का था। और हमारी भी कोशिश रहेगी कि श्रीनगर के लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मुश्किलात हैं। यहाँ गरीबी भी बहुत है, एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रहते हैं। इसके लिए भी मुफ्ती साहब का एक प्रोग्राम था कि इनको बाहर ले जाएंगे। मगर अब हमारा अगर इंशाल्लाह हमारी सरकार बनी तो वी विल गो वर्टिकल, कि जहाँ हम बनाते हैं मैरिज हॉल्स बनाते हैं, दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो मैरिज हॉल्स के साथ साथ अगर हमें जगह मिलेगी तो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, जहां हम ये जो घर में जो उनमें कंजेशन है उसको दूर करेंगे। और शहरी श्रीनगर में बेरोज़गारी भी बहुत है, गाँव में हमारा रहबर तालीम है, बाकी स्कीम्स हैं। कोशिश करेंगे श्रीनगर की जो मुफ्ती साहब का जो एक इरादा था श्रीनगर को लेके
उसमें मुझे लगता है गवर्नर साहब जैसे जो हमारे लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी हमें शहरी सीनियर सहाफ़ी सईद तजमुल ने महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की, जहां उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सईद तजमुल बांजीपुरा से ताल्लुक़ रखते हैं और आज उन्होंने पीडीपी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी में ज्वाइन किया। इस मौके पर सईद तजमुल ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो भी उनको पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे पूरा करेंगे और पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आज से एक तवील सफ़र जो है 20 साल का आपके साथ जो है उसको एक नई दिशा मिली। ये रुका नहीं है बल्कि इसका दायरा जो है वो जम्मू कश्मीर की जो सियासत, इक़्तिसादियात, समाजियात और बाकी मामलात है उस पर हम आपके साथ इंशाल्लाह बातचीत करते रहेंगे। लेकिन चूँकि जिस वक्त हम जर्नलिज्म में इन 20 सालों में एक नई पार्टी को कवर करते रहे और नई पार्टी के नज़रियात जब हमने देखे, उसमें शायद कल तक जिस पार्टी को इंतखाबात लड़ने से शायद डराया जाता था और ये मुफ्ती साहब का फ़लसफ़ा था कि जमात इस्लामी को इलेक्शन में आना चाहे, उस वक्त भी इस वक्त भी। क्योंकि मुझे याद है एक जलसा चल रहा था तो मैंने पार्टी के तर्जुमान से बात की, मैंने कहा जमात इस्लामी का भी जलसा है, आपका भी, कहा जमहूरियत यही है और पीटीपी का एजेंडा यही है कि हम लोग अपनी बात रखें और जो लोग हमारे नज़रियात से इख्तलाफ रखते हैं या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में यकीन नहीं रखते हैं उनकी पोजीशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूं, चाहे वो श्रीनगर से हों, बडगाम से हों, बांडीपोरा से हों। आप सभी दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया का आपके साथ सीखने का बहुत मौका मिला, चाहे वो रेडियो कश्मीर हो, चाहे वो दूसरे इदारे हों। आपसे बहुत अच्छा मौका मिला और आगे भी हमारा सफ़र यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि एक नई जहद के साथ जारी रहेगा। आज भी जम्मू कश्मीर में जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करनी हो तो मुझे लगता है कि इतनी पार्टियां हैं लेकिन जिस अंदाज से बेबाकी के साथ महबूबा मुफ्ती बात करती हैं और शायद यही कायल करने का शायद आखिरी रास्ता था। और मैं आज से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़ा हूं। मुझे उम्मीद है कि जिस अंदाज से ज़िला बांडीपोरा को, मुझे याद है कि जब मैं अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में दाखिल हुआ मैंने पहला वजीर देखा, वो उस वक्त भी पीडीपी की अलायंस थी इत्तेफाक के साथ और तब भी मिनिस्ट्री जो थी बांडीपोरा को दी गई। उसके बाद एमएलसी बनने थे तो 2 नहीं 3 एमएलसी बने। उसके बाद वाइस चेयरमैन बनना था तो बांडीपोरा को मिला। हुकूमत में रहकर भी इस दफ्तर से पार्टी ने, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस अंदाज से बांडीपोरा को, संभल को, गुरेज को देखा, मुझे लगता है कि शायद हम ही पीछे रहे, हमने उतना नहीं दिया वापस में। लेकिन साल 2024 में हम कोशिश करेंगे कि हम बांडीपोरा से और तमाम तीनों निशस्तों से, जम्मू कश्मीर से, अब की बार बांडीपोरा को शायद वो सिला देंगे जिसकी शायद हमने अभी तक कोशिश नहीं की। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बल्कि खवातीन की अच्छी खासी तादाद है, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़िला बांडीपोरा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और श्रीनगर और बाकी अजला में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक अदना सिपाही की हैसियत से आज हम इस काफिले में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने इस प्यार मोहब्बत के साथ, और शायद मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं शायद अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान चंदपुरा हल्के में मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और मकामी लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने लोगों से अपने हक में हिमायत और वोट की अपील की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी अवामी मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी मसाइल सुनने और उनके हल के लिए पार्टी के अज़्म का इजहार किया। देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इलेक्शन का डेट यहाँ का भी फिक्स हुआ, नोटिफिकेशन निकल आई है। तो हम लोगों के पास जा रहे हैं जो असली डेमोक्रेसी में सरदार होते हैं, वही लोगों को चुनते हैं अपने वोट से। गुजारिश कर रहे हैं हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस पे और जो हमने खिदमत लोगों की 2019 से की है उसके बेसिस पे आपको मालूम है कि मैं और मेरी जमात, अपनी पार्टी वाहिद जमात है जिन्होंने 2019 5 अगस्त के बाद सामने आके ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ कराया। इतने सारे मसले हैं, 3-3.5 हज़ार लोगों को रहा करवाया। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम पावर में आते हैं तो जो नौजवानों की पकड़ दकड़ है उसे बंद कराएंगे और जिनके खिलाफ FIRs कटे हुए हैं थानों में बुलाया जाता है, एक जनरल एमनेस्टी ऐलान करेंगे। आपने हमारा मैनिफेस्टो में देखा होगा, अपनी पावर हम दे रहे हैं। 300 यूनिट गर्मियों में, 500 यूनिट सर्दियों में, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन
हम 1000 रुपये से 5000 रुपया करने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां, और जो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं या पढ़े हुए लोग हैं, बच्चे और बच्चियां, उन सबको हम स्टेपन देने की अपने मैनिफेस्टो में वादा बंद है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उज्ज्वला गैस स्कीम में जिनको 4 सिलेंडर फ्री उनको दे दिए। स्कूल, हेल्थ सर्विसेज, वाटर वर्क्स, बाकी सब एक वर्ल्ड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर इस्लाम वानी ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया, जहां उनका इस्तकबाल किया गया। नासिर इस्लाम वानी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद हुआ है और इस बार उनकी हुकूमत बनेगी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मजबूत तहरीक करार दिया। बाज़ाब्ता जो मैंडेटों का जो लिस्ट इजरा किया गया, तो उसी सिलसिले में जब आज मैं यहाँ आया तो इनकी मोहब्बत और इनका जो जोश था उसकी अक्कासी आज आपको देखने में मिली। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और इस इनके जोश और वलवले की इंशाल्लाह भरपूर कदर होगी और इस जज्बे को उसी तरह हम भी अपने खून पसीने से उसका जो है कदर करेंगे। हाँ जाऊँगा, मैं तो पहले भी यहीं था। अब तंजीमी मशरूफियात थी कुछ, 1-1.5 हफ्ता हमको अलायंस की मजबूरी थी, वो तो आप भी कवर कर रहे थे। रात को 12-1 बजे तक तो उनके साथ बातचीत चल रही थी और आसान नहीं होता है 2 बड़ी तंजीमों का ऐसे लास्ट मिनट पे अलायंस करना। उस पर जो नीचे काडर है उनके जज्बात को देखना पड़ता है, जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने काम किया होता है दोनों तंजीमें, उनको देखना होता है, और ये बांटना कोई आसान काम नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है इतनी खुशअस्लूबी से हुआ। हमारे कायद डॉक्टर साहब ने और उमर साहब ने और सब ने इसमें जैसे बड़े अच्छे माहौल में ये अलायंस बना और इसका इतना असर हुआ है कि लोग बहुत खुश हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अलायंस इतनी ज़्यादा सीटें यहाँ लेगा कि ये एक रिकॉर्ड होगा। सरकार इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और हमारे इत्तेहादी कांग्रेस की। आज सुरनकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टियों की मुश्तरका क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टियों की मुकामी क़यादत ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मफादात और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद एक खुश आइंद कदम है। इस मौके पर कांग्रेस के ब्लॉक सदर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम रहनुमा भी मौजूद थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्री राहुल गांधी जी का और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो है वो बहुत शुक्रिया करूंगा, और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और अमर अब्दुल्ला साहब का भी बहुत शुक्रिया करूंगा कि जिन्होंने एक बेहतरीन फ़ैसला जो है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए करते हुए अलायंस किया है, और अलायंस में जो है सुरनकोट की सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आई है, और कांग्रेस का सुरनकोट से उम्मीदवार शाहनवाज चौधरी साहब को बना के एक नौजवान चेहरे को आगे लाया है। तो सारे क़यादत का शुक्रिया करते हुए मैं सारी आवाम से भी ये गुजारिश करूँगा कि आज सुरनकोट में दोनों पार्टीज़ ने मिलकर, दोनों पार्टीज़ के कारकुनान और अहदेदारान ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिससे ये वाज़िया कर दिया है कि सुरनकोट से असम्बली का अलायंस कैंडिडेट शाहनवाज चौधरी जो है उन्हें दोनों पार्टी के कारकुनान और सारे वर्कर्स मिलकर जो है वोट करें और उन्हें यहाँ से जिता के असम्बली में भेजें, ताकि सुरनकोट से असम्बली में पहुँचने वाली आवाज़ जो है हर मजलूम, हर बेसहारा, हर बेकस की हो, और जो हालात हमारे जम्मू कश्मीर पे पिछले 10 साल से रहे हैं उन हालात से लड़ा जा सके, वो लड़ाई अवाम की लड़ी जा सके और अवाम की बेहतरी के लिए जो है वो एक बेहतरीन नुमाइंदा। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाब हो रहे हैं, उसी सिलसिले में आज यहाँ सुरनकोट के अंदर एक अलायंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक दफ्तर है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। मैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद इलेक्शन करवाए हैं उन्होंने, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत है और हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आला क़यादत है हिंदुस्तान की, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अलायंस किया है। यहाँ पर हमें ज़रूरत इस बात की थी कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिल के अलायंस करें और मिल के इलेक्शन लड़ें, जिसका फ़ायदा जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को मिले। उसी सिलसिला में आज सुरनकोट के अंदर हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में और कांग्रेस के अहदेदारान ने मिल के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लोगों से ये अपील की है कि सुरनकोट में के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मुश्तरका उम्मीदवार
जनाब चौधरी शाहनवाज साहब को अपना वोट देके आने वाले वक्त में असेंबली इंतखाबात में यहाँ से एज ए असेंबली रुकन बना के भेजें। और हमें इस बात की हमें ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जो हालात 10 साल से हमारे लोगों के साथ हुए हैं उनको बचाना है अगर, तो हमने अलायंस को कामयाब करना है, अलायंस के उम्मीदवारों को जिता के हमने असेंबली में भेजना है और अवाम जम्मू कश्मीर की जो है वो खिदमत करनी है। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस जनाब राहुल गांधी जी का और यहाँ पे जो हमारे नगरोटा असेंबली हलके से बीजेपी कारकुनान ने दविंदर सिंह राणा की रिहाइशगाह पर जमा होकर उन्हें पार्टी की तरफ से नगरोटा हलके से उम्मीदवार नामजद होने पर मुबारकबाद दी। कारकुनान ने उनकी कामयाबी की उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर दविंदर सिंह राणा ने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया और यकीन दिलाया कि वो अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चरने अपना मस्तक रखिए, अपना सिर थोड़े चरने रखिए। थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना कि तुसें इन्ना प्यार मी दिता अज इत्थे आए। मैं सिर झुकाइए तुसें प्रणाम करना और शुक्रिया करना। मैं थोड़ा सेवादार रहा, ताबेदार रहा और थोड़ा प्यार हमेशा मिगी मिलिया और तुसें मिगी भरपूर प्यार दिता। मेरे लिए नगरोटा दे लोग कोई इलेक्शन नहीं है, वोट नहीं है। मेरा तो उस परिवार हो और उस परिवार का जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी शेख शर्मा ने जिला अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल इंतजामिया से फराहम की जाने वाली सहूलियात की जानकारी ली। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मरीजों को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करना उनका मकसद है। आज हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स है जीएमसी का, उसका पूरा एक विज़िट किया है और अलग अलग चीज़ों को लेके हमारी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का सेक्शन हो, चाहे वो बाकी हमारे जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, सबका जो है जायज़ा लिया है। और चंद ज़रूरतें हैं जो कुछ फटाफट करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे जो जितने भी ई सहज काउंटर्स हैं उनको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। पेशेंट्स जो दूर दराज से आते हैं, जनरली मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत लेट स्टेजेस पे यहाँ पे पहुँचते हैं, जब तक कि कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए हम बाकी जो फील्ड स्टाफ है उनको भी सेंसिटाइज़ करेंगे, ताकि पेशेंट्स का जो अर्ली केयर है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, वो बढ़े। हमारी जो फील्ड फंक्शनरीज़ हैं, चाहे वो BMOs हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा हम सेंसिटाइज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जब टर्शरी हेल्थ केयर पे हम बात करते हैं तो टर्शरी हेल्थ केयर इज़ सपोज टू वर्क फॉर टर्शरी केयर। और अगर यहाँ पे पेशेंट जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वाले आ जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, उनका लोड बर्डन बढ़ जाता है। तो कोशिश यही रहती किसी भी मेडिकल कॉलेज की कि जो पेशेंट्स हों वो प्रॉपरली रेफरल के थ्रू आएँ और जो बाकी रेफरिंग हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। तो यही देखा जाएगा कि जो भी पेशेंट्स आते हैं, जहाँ से आते हैं, उनको ट्रैक किया जाएगा कि क्यों उस इलाके से पेशेंट्स, किसी तरीके के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और वर्स कंडीशन में पहुँचते हैं। और बाकी जहाँ तक बात इस हॉस्पिटल की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं जो आज हमने MS को बताई हैं और इन्होंने कमिटमेंट दी है MS ने कि अगले 3-4 दिन तक चीज़ों पे काम होना शुरू हो जाएगा। और यही कमिटमेंट है राजौरी की लोगों से कि एक बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी हम कैसे प्रोवाइड। डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी है एंड सेफ्टी है, डॉक्टर्स हमारे रक्षक हैं, हमारे एक तरह से सेवियर हैं सभी लोगों के। और जब हम मुसीबत में हैं, हम डेथ के बिल्कुल करीब हैं, तब डॉक्टर्स ही हमें बचाते हैं। तो डॉक्टर्स को बचाने के लिए भी उनके जो कभी बीच में हमने देखा कि कहीं ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और डॉक्टर्स फील करते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी पूरा मद्देनज़र रखा जाएगा। और पूरी जिला मेरे को ये इन्फॉर्म अभी किया है, मेरे जहन में पहले नहीं था। अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट आता है प्लीज़ आप रिपोर्ट करिए इमीडिएटली, उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वो स्टेज वाइज डेवलप होता है, उसमें हर चीज़ स्टार्टिंग से नहीं होती। अब पहला हमारा जो फोकस था दैट वाज कि जो
हमारे पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स को अच्छी केयर मिले और बाकी जो एसोसिएटेड उसकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो धीरे धीरे क्रिएट होगा। और अभी क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा इस टाइम बात नहीं करूँगा कि कमिटमेंट। पटन इलाके के लोगों ने पटन अस्पताल के सामने एहतजाज और भूख हड़ताल की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पटन अस्पताल को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अपग्रेड किया जाए और एक ट्रॉमा अस्पताल कायम किया जाए। एहतजाज में शामिल अफराद ने इस बात पर जोर दिया कि इलाके में तिबी सहूलियातों की कमी है और इन मुतालबात के जरिए अवाम की सेहत की बेहतर देखभाल यकीनी बनाई जा सकेगी। अब क्या मकसद है, क्यों आप इस वक्त हंगर स्ट्राइक पर बैठे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जो हमारी ये स्ट्राइक थी, कबल 15 या 20 दिन पहले हमने एक प्रोटेस्ट किया था जिसमें हमने गवर्नमेंट से गुहार लगाई थी कि आप जनाब जो आपने हमारे से एक ट्रामा करके ड्रामा का वादा किया था कि आप इस हॉस्पिटल को ट्रामा हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी पटन के लोगों की बदकिस्मती है, चाहे उसका जिम्मेदार में यहाँ के लोग तो नहीं, यहाँ के सियासतदान जो हमारे साबिक MLAs कई डिकेड से हमारे साथ जो इस्तेसाल होते आ रहा है, तो बदकिस्मती से उन्होंने इस बिल्डिंग को सिर्फ 24 करोड़ खर्चा करके ये बिल्डिंग बनाई गई जिसमें 106 रूम्स है, मैं आपको इतना बता दूं। और इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने करीबन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की पॉपुलेशन है वो कम से कम मुझे लगता है कि 2 लाख के आसपास होगी। और हमारे लिए क्या रखा गया, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जबकि वहाँ से उन्होंने इस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया था तब भी उन्होंने पहले ट्रॉमा का बोर्ड चढ़ाया, फिर 1 साल के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बोर्ड चढ़ाया, अब इन्होंने एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का बोर्ड चढ़ाया। मुझे लगता है कि हमें एक सौतेली माँ की नज़र से देखा गया हमेशा पटन के लोगों को, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद लोग हैं, क्यों हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ का नौजवान सोया है, यहाँ के जो हमारे जो लीडरशिप है वो सोई है, क्योंकि वो भी कभी उन्होंने भी कभी नहीं चाहा कि हमारे जो लोग, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें डेवलपमेंट हो, इस हॉस्पिटल को हमारे अपग्रेड किया जाए। गुलिस्तान चैनल वालों को मुबारकबाद दे रहा हूँ। आज तक किसी नेशनल मीडिया ने ये जो हमारे नौजवान तबाह हो चुके हैं, हमारे नौजवान बर्बाद हो चुके हैं, आज तक किसी नेशनल मीडिया ने नहीं उस ड्रग्स के ख़िलाफ़ नहीं बोला है। मगर गुलिस्तान मीडिया का मैं शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर की दर्द है, मैं उनको सलूट करता हूँ। दूसरी बात है कि हमारे तहसील के, पटन के तहसील के लोगों को, बबर शेर को आज बुलाया है। यहाँ के जब मैं माँ से पैदा हो गया तब से आज तक पटन तहसील वैसी देखा, इसको सियासी शिकार हो चुका है। LG साहब से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, पटन के तहसील के लोगों को जो जेन्युइन डिमांड है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ज़रूरत है, उनको पूरी तौर मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला है, ये बबर शेर का आज वादा है कि लाल चौक में इलेक्शन के बाद घंटाघर के सामने धरना। तो चलिए, इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।